नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्यूज एंड रिव्यूज में आपका स्वागत है। तो आज एक वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान का। डेली स्वैग को ये एक वीडियो का क्रेडिट जाता है और इसे डिस्क्रिप्शन है, पाकिस्तान पब्लिक फाइट फॉर फूड, डोंट कंपेयर विथ इंडिया, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो देरी ना करते हुए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। इधर करिए की होया, मैं सही कह रहा, मैं गलत कह रहा है? और वो रुका रहेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसका मकसद ये है कि मैं इस गाड़ी वाले को चालान करूं, ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है कि यार गाड़ी साइड पे करो ताकि ट्रैफिक खुले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? शफीक। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। आप क्या करते हैं? छोटी शॉप है। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि हमारे हालात क्या चल रहे हैं मुल्क के। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल, यहाँ पर रोटी के मसाइल, यहाँ पर एनर्जी के मसाइल, यहाँ पर हर किस्म के मसाइल का फेस कर रही है, दो चार हो रही है आवाम। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, वहाँ पर G20 की मीटिंग हुई, आपको पता ही होगा। G20 में इस्लामी मुल्क भी वहाँ पर गए हैं, दुबई और जिसकी हम बात करते हैं, मिसाल देते हैं हमेशा, तुर्की और सऊदी अरेबिया। तुर्की और सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा साइन किया है जिसके अंदर बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव के अंदर सिग्नेचर किए हिंदुस्तान से मिलकर, हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान को आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर बनाएंगे ये दो इस्लामी मुल्क और पूरी दुनिया मिलकर। क्या कहना चाहेंगे, क्या इन इस्लामी मुल्कों को उनका साथ देना चाहिए था या नहीं? नहीं जी, बिल्कुल उनका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस्लामी मुल्क के साथ आप जब भी खड़े होते हैं, आप इस्लाम की बात करते हैं तो फिर इस्लामी मुल्क के साथ ही रहना पड़ता है। और इस तरह के किसी किस्म के भी एग्रीमेंट के ऊपर इनको साइन नहीं करने चाहिए जिसमें कोई दूसरा मुल्क जो हमारे बिल्कुल अल्टरनेटिव है उसके अंदर हमारा इस्लाम नहीं है। और बेशक वहाँ पे आबादी इस्लाम की ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो उनका जो सोच है, उनका जो मेंटालिटी उनकी जो चल रही है वो बहुत गलत है, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। उनके साथ हमें नहीं चलना चाहिए। इस्लाम के खिलाफ तो अगर लगता तो क्या तुर्की उनका साथ देते इस्लाम के खिलाफ होते? वो तो हमारे और इंडिया के दरमियान की जो रेवलरी है ना, थोड़ी हमारे बीच में दुश्मनी है, तो आलमी जो मुसलमान मुल्क है उनको उन अमन से क्या कंसर्न? नहीं, अमल से कंसर्न होना चाहिए। उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनके पीछे लॉजिक क्या है, इसका कुछ नहीं पता, क्योंकि जो डेप्थ होती है वो बाद में पता चलती है। सबसे पहले तो यही हमें पता चला ना कि साइन कर दिए हैं, लेकिन उस डेप्थ के अंदर नहीं, हमें नहीं बताया गया कि ये इसकी डेप्थ क्या है। जब तक डेप्थ के बारे में नहीं पता चलेगा, जब आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी किसी चीज़ की, तब तक आप कुछ भी इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। तब तक आप नेगेटिव ही सोचेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था। तुर्की ने कहा कि भाई आपको इंडिया को कहा कि आपको यूएन के अंदर परमानेंट मेंबर बनाने के लिए हम आपकी पूरी बैक करेंगे। हम तो कहते थे कि तुर्की बरादर मुल्क है, वो पाकिस्तान के साथ ही रहेगा हर हाल में, लेकिन वो भी हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान की पावर को देखकर हिंदुस्तान की तरफ झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या समझते हैं, अगर यही चलता रहा तो क्या हमारे हालात आगे क्या नज़र आ रहे हैं? एट दी एंड फिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, वही मुल्की जंगी शुरू हो जाएगी, मुल्क जंगे क्यों? हो जाएंगी। जाहिर बात है कि जो सोच है वो उसको आप मुतरातिफ नहीं कर सकते ना किसी के, आप उसने उसके साथ चलना है। ठीक है, अगर तुर्की ने ये अमल किया है तो, लेकिन तुर्की के पीछे इसकी लॉजिक क्या है कुछ समझ नहीं आ रही। सऊदी अरेबिया के बारे में जो कहा जाता है कि सऊदीया भी जो है इस वक्त उनकी तरफ झुकाव है, तो शायद वो इन्वेस्टमेंट उनकी उधर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से 8 बड़े एग्रीमेंट साइन किए हैं, 8 बड़े एग्रीमेंट, जिसके अंदर से हिंदुस्तान एनर्जी भी देगा उसको, सऊदी अरेबिया को एनर्जी भी देगा। आप मुझे बताएं कि इतना ज़्यादा अगर हम बात करें तो पेट्रोल भी है, ऑयल भी है, सब कुछ हिंदुस्तान के पास है, दुबई के उसके पास, सऊदी अरेबिया के पास है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी हिंदुस्तान से ले रहा है। क्या वजूहत है? अब इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है ये तो कुछ भी नहीं बता सकते ना। एक लीगल, एक छोटे जो लेवल के जो इंसान होते हैं उनको किसी बारे में नहीं पता होता। अब मैं भी एक जॉब करता हूँ, मुझे इस बारे में नहीं पता। जो सुनी सुनाई बातें उन पर गौर करना पड़ता है, उन्हीं को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर जो दिल मानता है वही जवाब देता है। अब मुझे एक और बात बताएं कि जब भी, इससे पहले भी, आज से पहले भी, जब भी हमारे क्राउन प्रिंस जाते थे इंडिया दौरे के लिए जाते थे, उससे पहले पाकिस्तान होकर जाते थे, तो अभी वो पाकिस्तान भी आना ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने, डायरेक्ट वो अपने मुल्क ही चले गए। तो क्या उनको समझ आ गई है कि जो यहाँ पर हम बातें करते हैं कश्मीर के रिलेटेड, वो हमारे बीच का मसला, वो उनका मसला है ही नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ये जितनी भी बातें हैं ये सब इस वक्त फिल्मी बातें हो गई हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों के पास भी इस तरह की कोई ऐसे अथेंटिक तरीके नहीं है कि जिस तरीके से समझ आए। उन लोगों को भी पता चल गया। देखें, हम जितने भी मुल्क हैं सबसे हम इस वक्त जो है वो इमदाद ले रहे हैं। और इमदाद का जो सीन है ना, जब एक चीज़ होती है, एक विटेज होती है, एक अपने घर में बैठा बंदा और बात होती है, किसी के घर बैठ के अगर बैगिंग करेगा तो वो और बात होती है। वहाँ ना रिस्पेक्ट रहती है, ना मुल्क की रिस्पेक्ट रहती है, ना आवाम की भी ख़त्म हो जाती है, और जो सियासतदान है उनकी भी, और मुल्क का नाम ज़्यादा बदनाम होता है। सबसे पीछे इसका जो हाथ है वो यही है कि जब भी आप जाते हैं आप उनसे मांगने जाते हैं।
हर एक मामलात में आपके साथ कई ममालिक ने जो आपके जो मुसलमान ममालिक भी नहीं थे उन्होंने भी आपकी हेल्प की है इस बारे में। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ खाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अब कोई भी पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार नहीं है। सर अगर यही हालात हमारे चलते रहे, अवाम ने होश के नाखून ना लिए, अब पॉलिटिशियन ने होश के नाखून ना लिए, तो क्या नज़र आ रहा है आपको फ्यूचर हमारा? इसी तरह ही हम बेगाफिली में रहते हुए हमने 71 में अपने आप बांग्लादेश को अलग करवा दिया, तो हम अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आगे? अभी हम ये इंतज़ार कर रहे हैं जो इनके पीछे लगे हुए हैं कि ये मुल्क बेच के खा जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, इनकी जो सोच है। लेकिन कायदे आज़म ने जो बात की थी ना कि अवाम है, अवाम को कौम बनने के लिए 100 साल चाहिए, अब उसी का इंतज़ार है कि वो 100 साल पूरे होंगे तो शायद उनकी बात पूरी हो, कायदे मिलत की बात पूरी हो जाए। अगर हम दूसरी तरफ हिंदुस्तान को देखते हैं तो वो डेवलपमेंट की तरफ कैसे जा रहे हैं? वो डे बाय डे तरक्की कर रहे हैं, वो दुनिया में अपना एक नाम बनवा रहे हैं, लोहा बनवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देख लें कि किसी मुल्क में जाते हैं तो झुककर सलामी होती है। हमारे टेलीफोन, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को मैं कॉल करता हूँ तो वो कॉल नहीं उठाते कि इसने कॉल इसलिए की कि पैसे मांगेगा। मुल्क में उनकी किस तरह से हमारी इज्जत क्यों नहीं है? उसकी रीज़न ये है ना कि वहाँ पे एक डेडी बान जो है वो भी ग्रेजुएट है और जब तक तालीम नहीं परवान चढ़ेगी तब तक अवाम परवान नहीं दोस्तों, चढ़ेगी। हमने ये वीडियो देखा, कैसा लगा वीडियो? मुस्लिम उम्मा की बात करते, कहाँ है मुस्लिम उम्मा? सब कंट्री अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देखती है, चाहे वो टर्की हो या सऊदी अरेबिया हो। सऊदी अरेबिया के पास तेल है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से लेना चाहती है। इंडिया के क्या है, थ्रू वाटर उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करेगा। IMEEC कॉरिडोर बनने जा रहा है, जैसे मिडिल ईस्ट, इंडिया और USA और सारे यूरोप के नेशन हैं वो शामिल होंगे। तो BRI प्रोजेक्ट में ये बोल रहे कि हम लोग को मुस्लिम ममालिक से ही बात करनी चाहिए, उन्हीं से बिजनेस करनी चाहिए। तो फिर चाइना से क्यों सिपेक का काम किया इन्होंने? तो ये सब चूरन खिलान है पाकिस्तान को, और कुछ नहीं है। आने वाले दिन में ये लोग इतने जो थोड़े बहुत भी बचे हुए वो भी खत्म हो जाएगी इनके पास। अब दोस्तों, आपकी क्या राय है? प्लीज़ अपने कमेंट दीजिएगा, और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।